जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो की शुरुआत हैप्पी न्यू ईयर से करता हूं। आप सभी को 2024 के नए साल का हार्दिक बधाई। नया साल मंगलमय हो। आप सब के दिलों में जो भी लक्ष्य हो वो उसकी प्राप्ति हो 2024 में, और उसके लिए हम सब मिल के मेहनत करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं यहाँ से। वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द है, आर्य मतलब क्या होता है? नृ जाति समूह को, या यावर जनजाति को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द है जो श्रेष्ठ वंश को संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, श्रेष्ठ वंश। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या शिष्ट या सज्जन, नैतिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ चार ऑप्शन है। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले, या एक उत्तम व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर फोर्थ की ओर। त्रयी नाम है। त्रयी नाम क्या है? त्रयी नाम हम लोग किसे देते हैं? तो त्रयी नाम हम लोग वेद त्रयी को कहते हैं। त्रयी नाम यानी वेद त्रयी। तो ऑप्शन है तीनों वेदों को त्रयी नाम कहते हैं। तीन वेद को त्रयी नाम कहा जाता है। तीन वेद मतलब वेद त्रयी यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 में है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख उस वैदिक ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऋग्वेद में सबसे पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो वर्ण व्यवस्था से जो पुरुष सूक्त है मूलतः किस वेद में पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है वो पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, सुमेलित कीजिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद में क्या है? तो औषधि से संबंधित है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में दिया गया है ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में बलिदान विधि है। सामवेद में संगीत है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 का 3, 2 का, बी का 1 और सी का 2 और 4, डी का 4। तो ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 7 का सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अथर्ववेद में औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवी देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में है, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 7 हुआ था, 8 में हम चले। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। 4 ऑप्शन है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थना। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण।
तो ऑप्शन 3 2 1 4 क्या होगा? 3 2 ऑप्शन क्या होगा? 4 2 सॉरी ऑप्शन 4 ऑप्शन होगा 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा 4 2 1 3। ठीक है। ऋग्वेद स्रोतों एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोतों एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अथर्ववेद में। जादुई माया और वशीकरण से संबंधित है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028, 1017, 1128 या 1020? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,552 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऋचाओं की संख्या है। लेकिन 1028 क्या है? 1028 सूक्त हैं। सूक्त हैं कितने? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। 10 मंडल हैं। मंडल कितने हैं? 10 हैं। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का ग्रंथ या शब्दों का संकलन? तो ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। स्रोतों का संकलन, स्रोतों का संकलन ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कह रहा है मैचिंग है, सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण है ऋग्वेद में। सामवेद के पंचविश सामवेद। अथर्ववेद के कौन हो गए? सतपथ ब्राह्मण हो जाएंगे यजुर्वेद के। और अथर्ववेद के गोपथ। अथर्ववेद के कौन होंगे? गोपथ। गोपथ। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 का 3, 1 का 3 एक ही में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद सतपथ। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी। ऋग्वेद से है तांडय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ अथर्ववेद से, सतपथ यजुर्वेद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है कौन से वेद से? तो गोपथ ब्राह्मण अभी हमने पढ़ा, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण है? तो सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। ऋग्वेद से ऐत्रेय एवं कौशितकी, ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद से। और सामवेद से कौन सा ब्राह्मण है? तो सामवेद से पंचविश है। पंचविश षष्ठविश होता है जो सामवेद से। जैमिनी सामवेद से। तांडय ब्राह्मण सामवेद से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का कौन सा मंडल? तो ऋग्वेद का ऑप्शन नंबर ए में है कि 7वां मंडल, बी में है 8वां मंडल, सी में है 9वां मंडल और डी में है 10वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न नंबर 16 में
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसके लिए है? अभी हमने पढ़ा। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल इंद्र और उनके हाथी के लिए नहीं, उर्वशी एवं स्वर्ग के लिए नहीं, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण के लिए नहीं, सोम एवं इस पे पर नामकृत देवता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम और इस पे पर नामकृत देवता के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है क्या? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से पता चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या यजुर्वेद से? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यज्ञ संबंधित जो विधि विधान का पता ब्राह्मण यजुर्वेद से पता चलता है। कौन? यजुर्वेद से। यजुर्वेद गद और पद दोनों में आते हैं यजुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद को 2 भाग होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है क्या? प्रश्न नंबर 18 में है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर कौन से वेद का संकलन आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सामवेद का संकलन यजुर्वेद पर आधारित है। कौन से वेद पर? यजुर्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 19 में क्या है? तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कौन से स्थान से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लोहे का? तो 4 ऑप्शन है। तक्षशिला से, अंतरजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अंतरजी खेड़ा से लौह का प्राचीनतम प्रचलन मिले हैं। और यही नहीं, और भी कुछ जगहों से मिले हैं, जैसे अहिच्छत्र से, आलमगीरपुर से, मथुरा से, रोपड़ से, श्रावस्ती से, काम्पिल्य आदि स्थानों से खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी प्राप्त हुए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है या दर्शन पर आधारित है? उपनिषद है जो दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें हैं जो दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर आधारित। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कह रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है, 108 है उपनिषद की संख्या, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बता दूं, जैसे ऋग्वेद, जैसे वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितना है? 4। वेद 4 है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं और 10,552 ऋचाएं, ठीक है। और 6 वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। 6 वेदांग हो गए। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या, ये याद रखने की चीज है। और उपनिषदों की संख्या कितने हैं? उपनिषद की संख्या 108 है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज बता दिया गया है। कितने? 10 मंडल हैं। कितने वेद है? 4 वेद हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, ठीक है। 10,552 ऋचाएं हैं और 6 वेदांग है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। 108 उपनिषद है। तो चलिए, मेरा आंसर क्या है इसमें? हमारा आंसर होगा दर्शन। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में निम्नलिखित में से किस एक के
वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऋग्वेद में, प्रवृत्ति संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथ में या उपनिषद में। तो ऑप्शन नंबर डी, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद से नचिकेता और यम के संवाद की प्राप्ति होती है? बृहदरण्यायक उपनिषद से, बी में छंदोग उपनिषद से, सी में कंठोपनिषद से या डी में केन उपनिषद से? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कंठोपनिषद से यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है कंठोपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है हमको छांदोग्य उपनिषद से, जबकि ज्वालोपनिषद से 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख किससे मिलता है? ये ज्वालोपनिषद से। 4 आश्रम मतलब क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 क्या है? आश्रम है। तो ये किससे मिलता है? ज्वालोपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किस उपनिषद से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, कठोपनिषद से मिलता है। कठोपनिषद से नचिकेता और यम के आख्यानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25। उपनिषद काल के राजा अश्वपति उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति केकई के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। तो यदि हम विदेह को देखें, विदेह के राजा जनक थे। विदेह को देखें तो विदेह के राजा कौन थे? जनक थे। पंचाल को देखें, पंचाल के राजा कौन थे? तो प्राहवन जाबाली थे। प्राहवन जाबाली कहाँ के? पंचाल के राजा थे। और केकई के राजा तो अश्वपति हो गए। और काशी के राजा अजातशत्रु थे। काशी के राजा अजातशत्रु थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्यों में सबसे अधिक वर्णन किस नदी के बारे में उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन है, सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था सिंधु का, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। सिंधु नदी के उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरनैनी कहा जाता है। सिंधु नदी को ऋग्वैदिक काल में हिरनैनी के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्किनी पहले कौन सी नदी का नाम था? वैदिक काल में अस्किनी नाम था। वर्तमान काल में अस्किनी कौन से नदी का नाम है? तो अस्किनी ऑप्शन 4 है, व्यास को कहा जाता है, रावी को, चिनाब को या झेलम को। तो अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता है। अस्किनी चिनाब नदी के कहा जाता है। अस्किनी चिनाब, व्यास का विपाशा हो गया, रावी का पुरुषनी और झेलम वितस्ता। ये सब पौराणिक नामे हो गए। जो वर्तमान नाम है उनकी पौराणिक नाम, व्यास का पौराणिक नाम क्या है? विपाशा है, रावी का पुरुषनी है और झेलम का वितस्ता है और चिनाब का अस्किनी है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। किसमें? अफगानिस्तान। तो कौन से 2 नदियों का
उल्लेख अफगानिस्तान में है? अस्किनिका, प्रोशनिका, कुंभा या कुर्म, बिपाशा या सतुद्री? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कुंभा और कुर्म नदी का उल्लेख अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और दो और नदियां हैं, एक हो गया कुंभा जो काबुल में है, और कुर्म है जो कुर्रम है। गोमती, कोमल एवं सुबास्तु या स्वात नदी अफगानिस्तान में बहती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में क्या है? 30 में कहा जा रहा है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा का स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। मैच करना है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो मैच कीजिए। इसमें से वैदिक नदी है और आधुनिक नाम है। वैदिक नदियों का आधुनिक नाम आपको मैच करना है। देख लीजिए, मैच करना है तो ऑप्शन में दिया हुआ है कुंभा। कुंभा का वैदिक नाम क्या है? कुंभा को काबुल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। प्रूशनी को रावी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। सदानीरा को सतलज कहा जाता है, नहीं सॉरी, सदानीरा को गंडक कहा जाता है। सतुद्री सतलज हो गया, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज, ठीक है। सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक और कुंभा काबुल, प्रूशनी रावी। तो इस प्रकार ऑप्शन होगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में मेरा है, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एक बार कुंभा काबुल को बोलते हैं, प्रूशनी रावी को बोलते हैं, सदानीरा गंडक को बोलते हैं, सतुद्री सतलज को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टयम चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में, यानी 4 आश्रमों का वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? कौन सा प्रथा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र या मारुत? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये है जो चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। क्या ये सही है? जो बता रहा है इसके बारे में, क्या ये सही है? तो सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है। चलिए 2 में देखते हैं। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ये भी सही है। रीत का मतलब ही होता है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता है, सही है। रीत भी सही है, रीत का मतलब ही वो होता है सृष्टि के अनुसार। तो ऑप्शन एक और कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं? तो रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। जो प्राकृतिक नियम, जो प्राकृतिक नदियां हैं, उस नियम को रीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। 35 में कहा जा रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसे माना जाता है? पुरोहित यानी पंडित। पंडित देवता कौन है? 4 है अग्नि, बृहस्पति, ध्रोस या इंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बृहस्पति। गुरु बृहस्पति को वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है। किसे? बृहस्पति जी को। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 36। 36 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, वो कौन सा ब्रह्मवादिनी थी? तो क्या लोपामुद्रा थी, गौर्गी थी, लीलावती थी या सावित्री थी? तो ब्रह्मवादिनी कौन थी जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा थी। लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी थी जो वेद मंत्रों का रचना की थी। और लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां
का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। कुछ और स्त्रियां हैं जिसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन थी? तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग एक अर्थ में हुआ। पहले ऋग वैदिक काल में निष्क मतलब क्या होता था? एक आभूषण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह निष्क मतलब सिक्का हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्या हो गया? निष्क मतलब सिक्का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 की ओर। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग वैदिक काल में जो निष्क है, जो आभूषण से संबंधित था, वो किस अंग का था? कान का था, गला का था, बाहु का या कलाई का? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, गला का। गले का जो आभूषण था उसे निष्क कहा जाता था ऋग वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 में है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका से क्या जाने जाते थे प्राचीन भारत में? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 की ओर। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है? तो नहीं। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था बोगाजकोई, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? तो वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है यहाँ से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में कह रहा निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन अभिलेख है कि जो आर्य लोग थे ईरान से भारत आए थे? कौन से अभिलेख से यह सूचना मिलती है? ए में कह रहा है मानसेहरा, बी में सहवाज गढ़ी, सी में है बोगाजकोई और डी में है जुन्नागढ़। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बोगाजकोई में यह उल्लेख मिलता है कि आर्य जो लोग थे ईरान से भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो कौन सा अभिलेख से 14वीं सदी के वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बोगाजकोई अभिलेख से वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, किसने ये लिखा था? 4 ऑप्शन है। शंकराचार्य ने, बी में एनी बेसेंट ने, सी में विवेकानंद जी ने या डी में बाल गंगाधर तिलक ने? तो किन्होंने ये लिखा था कि आर्य हैं जो आदि देश से आए हैं? तो ये बताए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। आदि देश के बारे में लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। आदि देश का मतलब उत्तरी ध्रुव के बारे में लिखा गया था। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यानी आदि देश से आए हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 की ओर। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? कौन से ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है? तो पुरुष मेघ का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में है, शतपथ ब्राह्मण में है या पंचविश ब्राह्मण में है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। शतपथ ब्राह्मण में क्या है? तो पुरुष मेघ का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। और पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। ठीक है। पंचविश ब्राह्मण किसका है? तो सामवेद का है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन कौन से ऋषि थे शतपथ ब्राह्मण में? जो राजा विदेह माधव से संबंधित थे वो कौन ब्राह्मण थे? 4 ऑप्शन है। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, रहुगुन्ना। तो ऋषि गौतम रहुगुन्ना थे। रहुगन गौतम रहुगन थे। ऑप्शन नंबर डी। जो गौतम रहुगन थे वो राजा विदेह
माधव से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? आर्य संस्कृति का धूर किसे समझा जाता है वैदिक काल में? अंग और मगध को, कौशल या विदेह को, कुरु या पंचाल को, मत्स्य या सूरसेन को? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है, ठीक है, मुख्य केंद्र बिंदु समझा जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 47। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। गोत्र का अर्थ होता है गोष्ठ अथवा यह स्थान जहाँ समुचे कुल का गोधन पाला जाता था, उसे गोत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कह रहा है पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्य का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक काल का आर्य का धर्म भक्ति था, मूर्ति पूजा एवं यज्ञ था, प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ था या प्राकृतिक पूजा एवं भक्ति था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 49 में। 49 में कह रहा है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? तो ऋग्वेद काल में जो जनता थे वो किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऋग्वेद काल में जनता जो थे बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा जा रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर या परुष्णी नदी के तट पर? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। दशरथ युद्ध परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी रावी नदी को कहा जाता है आधुनिक नाम। इसके किनारे दशरथ युद्ध लड़ा गया था जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में कहा जा रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? जस्ट हमने बताया है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। परुष्णी नदी के किनारे दशरथ युद्ध लड़ा गया था। परुष्णी रावी को कहते हैं। सरस्वती नदी हुआ विपाशा व्यास नदी को, अश्विनी चिन्हों को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा जाता है? तो ए में है सिंधु नदी को, बी में सरस्वती नदी को, सी में वितस्ता को, डी में यमुना को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सरस्वती नदी को मतेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है ऋग्वेद काल में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में कहा जा रहा है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं, कौन थे? जैसे पंचजन में कौन कौन थे? यदु थे, द्रयु थे, अनु थे, तुवर्स थे और पुरु थे। तो ये तीनों थे पंचजन में। कौन नहीं थे? कीकट नहीं थे। तो हमसे पूछा है कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कीकट नहीं है। कीकट ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में कहा जा रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो आर्य लोग का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्य लोग प्राचीन काल में खानाबदोश एवं शिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्या थे? शिकार करना या खानाबदोश का जीवन जिया करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। 55 में कहा जा रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित यब शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? यब मतलब क्या होता है? सो हमसे पूछ रहा है मैंने कौन से उत्पादक का नाम यव था प्राचीन काल में ऋग्वेद में? तो जौ को कहा जाता था, चना को या चावल को या गेहूं को? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जौ को यव शब्द से जाना जाता था ऋग्वेद काल में, जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 56 में कहा जा रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी शासन प्रणाली थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंश परंपरागत राजतंत्र था?
तो वैदिक युग में प्रचलित प्रचलित लोकप्रिय शासन वंश परंपरागत राजतंत्र था। क्या था? वंश परंपरागत राजतंत्र था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। तो गलत है, गलत है। और राज दरबार होता था? नहीं, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। गलत। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा 57 का। नेक्स्ट प्रश्न 58 की ओर। 58 में कहा जा रहा है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 59। 59 में कहा जा रहा है, ऋग वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऋग वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, उसे क्या कहा जाता था? ए में सभा कहते थे, बी में समिति कहते थे। तो इनमें से कौन आंसर होगा? तो सभा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों के लिए संबंधित था, उसे सभा कहते थे, न्यायिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में कहा जा रहा है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद जहाँ जीवन का विज्ञान का उल्लेख है, वो किस वेद में मिलता है, वो हमसे पूछ रहा है। अरनायक में, सामवेद में, सी में, यजुर्वेद में, डी में अथर्ववेद में? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अथर्ववेद में आयुर्वेद जीवन के विज्ञान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 में कहा जा रहा है, ऋग वैदिक धर्म था। ऋग वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था, अकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था या निवृत्त मार्गिक था? तो ऋग वैदिक धर्म था जो बहुदेववादी था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। बहुदेववादी था ऋग वैदिक युग। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर था। इसमें दृष्टि यानी आकाश का देवता अलग था, अंतरिक्ष के देवता अलग थे, पृथ्वी के देवता अलग थे। 3 वर्ग थे। वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। तो बहुदेववाद में से धर्म संबंधित था ऋग वैदिक काल। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कह रहा, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है। सबसे अधिक ऋग वैदिक सूक्त कहाँ समर्पित है? तो अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? सबसे अधिक जो सूक्त हैं ऋग्वेद काल में इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इंद्र को लगभग 250 सूक्त, 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है। उसके बाद अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। इंद्र के बाद कौन सा देवता आए? अग्नि आए। अग्नि को कितना सूक्त है? तो 200 सूक्त समर्पित है अग्नि को, और इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र हैं जो वर्षा के देवता एवं युद्ध का नेता हुआ करते थे ऋग वैदिक काल में, इंद्र। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में कहा जा रहा है, ऋग वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। किनके लिए सबसे अधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? तो यहाँ पर तो इंद्र नहीं है। तो इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर कौन थे? अग्नि थे। अग्नि के लिए कितने मंत्र थे? तो 200 मंत्र थे अग्नि के लिए, और इंद्र के लिए 250 मंत्र थे। तो इंद्र इस ऑप्शन में नहीं है चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। 64 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा जाता था? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे पूर्व वैदिक आर्यों में? 4 वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र? पूर्व वैदिक आर्यों में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे, इंद्रदेव थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। 66 में कह रहा है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे इंद्र, पापियों का दंड देते थे इंद्र, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे इंद्र या वर्षा के देवता थे इंद्र? तो कौन सा सही आंसर होगा? जो इंद्र जो थे वो वर्षा के देवता थे, 4 सही है, और झंझावत के देवता थे इंद्र। ऑप्शन नंबर
1 और 4 सही है कथन। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता कौन सा देवता माना जाता है, वरुण या इंद्र? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वैदिक देवमंडल में इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर। 68 में कहा जा रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्रह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्रह्मण युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, ब्रह्मण युग से संबंधित है। 7वीं एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल का है। सूत्र युग कौन किस काल से संबंधित है? 7वीं या 6ठी शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक सूत्र है। 800 से 600 किसका है? 800 से 600 ब्रह्मण युग है और सूत्र युग 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भागवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य का देवता बोलते हैं। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है, इसका रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का रचनाकार। यह मंत्र सविता यानी सूर्य के देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है गायत्री मंत्र से नाम प्रसिद्ध मंत्र? किस ग्रंथ में मिलता है? सो हमसे पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में। भागवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। भागवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने रचना की थी और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसके संकेतक है? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? किसके ये संकेतक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। पुराणों के संकेतक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनंतर और वंशानुत्तर ये किसके हैं? पुराणों के संकेतक है। यदि वेदों की संख्या देखें तो वेदों की संख्या 4 है, 4 वेद हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 पुराण है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। पूछ दिया इसमें कि पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट हमने बताया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पुराणों की संख्या 18 है, 18 पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। 74 में कहा जा रहा है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी या उर्दू में लिखी गई थी, पाली में लिखी गई थी या हिंदी में लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा में श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी और प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 में कहा जा रहा महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? यानी महाभारत के एक और कौन सा नाम है? बृहद कथा, बी में ब्रह्मन, सी में बृहद संहिता या डी में जय संहिता? तो महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। 6 में कहा जा रहा है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कौन वो सर्प था जो रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया था, वासुकी था, पुष्कर था या शेषनाग था?
तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वो वासुकी थे। वासुकी राजा, सर्पों के राजा वासुकी ने अपने आप को प्रस्तुत किए थे समुद्र मंथन के समय में, रस्सी के रूप में प्रस्तुत किए थे। जबकि समुद्र मंथन में मथानी के रूप में, मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत ने अपने आप को प्रस्तुत किया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मथानी के रूप में कौन थे? मंदराचल पर्वत थी, और रस्सी के रूप में वासुकी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। 77 में कहा जा रहा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भृत हुई थी? किस काल में हुई थी? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या डी में कह रहा है धर्मशास्त्र के समय में? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी। धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 में कहा जा रहा है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मंडूक्य उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते शब्द इनमें से कोई उपनिषद से नहीं लिया गया है, क्योंकि सत्यमेव जयते मुंडुक उपनिषद से लिया है। कौन सा उपनिषद से? सत्यमेव जयते है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से, ना कि मंडूको उपनिषद से। मंडूको उपनिषद से नहीं, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जैसे मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद ये लिखाएगा मुंडको उपनिषद, ना कि मंडूको उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मंडुक नहीं, मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से कथन मिलता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय ये जो कथन है किसमें वर्णन है? तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषदों का वर्णन है, उपनिषदों में दिया हुआ है, और उपनिषद में भी बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। कौन सा उपनिषद? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? कठोपनिषद का नहीं, छंदोग उपनिषद का नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद का नहीं, ईशोपनिषद का। तो कौन सा उपनिषद का होता है? तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया तो श्वेताश्वतर उपनिषद का होता है, श्वेताश्वतर उपनिषद का होता है अर्थ सफेद घोड़े का। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। 83 में कहा जा रहा है, सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लालछन को चुनौती देती है, उल्लेखनीय है। सत्यकाम जवाल की कथा जो है अन्य ब्याही मां होने की लालछन देती है, चुनौती देती है, उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है? जवाल उपनिषद में, प्रश्नो उपनिषद में, छांदोग उपनिषद में, या कठोपनिषद में? तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सत्यकाम जवाल की कथा अन्य ब्याही मां होने की लालछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख छांदोग उपनिषद में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, छांदोग उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी थी, खरोष्टी थी? ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी थी, खरोष्टी थी, या पाली थी, या ब्राही थी? आगे है पाली थी या ब्राही थी? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। ऋग्वेद की लिपि कौन थी? ब्राही थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राही थी। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं,
और 10,552 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ब्राह्मी भाषा ब्राह्मी लिपि से संबंधित था। 85 में कहा जा रहा है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किस वेद से है? सो पूछ रहा है हमसे, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो देखिए होता है जो वैदिक कर्म कांड में जो होता होते थे वो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के जो कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण होते थे उसे होता कहा जाता था। यजुर्वेद में जो ब्राह्मण हुआ करते थे उसे अधर्वी कहा जाता था। और सामवेद के जो ब्राह्मण थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। तो ब्रह्मा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, होता वेद का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो अवेस्ता है जो ईरान से संबंधित था। अवेस्ता ईरान से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो वैदिक काल में अघन्या न मारने योग्य, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, गाय को न मारे जाने योग्य माना गया, अघन्या माना गया है। अघन्या गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। 88 में कहा जा रहा है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए हुआ है अघन्या का प्रयोग ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89। 89 में कहा जा रहा है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में उपयुक्त अघन्या शब्द समर्थित है। पुजारी के लिए है, स्त्री के लिए है, गाय के लिए है या ब्राह्मण के लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अघन्या शब्द गाय के लिए है। और 90 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है पहले ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक में कथन है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन ए सही है। कथन दो में देखते हैं। कथन दो में है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो ये तो गलत होगा क्योंकि सिंधु घाटी लोगों को लौह का ज्ञान था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर दो गलत है, कथन नंबर दो गलत है। कथन नंबर तीन देखें, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ऑप्शन नंबर तीन गलत है क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन में घोड़े को पालतू बनाया था, इसकी जानकारी भी है। तो इस प्रकार केवल और केवल ऑप्शन नंबर एक मेरा सही आंसर है, कथन एक मेरा सही है, केवल ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। 91 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 91 में ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसके समझा जाता है ऋग्वेद काल में? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, गाय को ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था गाय को। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 में प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन से वर्णन वर्ग का नहीं है? शेष तीन के वर्ग में नहीं है। कुल, वंश, कोश और गोत्र, ये शेष तीन है जो वर्ग में आते हैं, कुल, वंश, गोत्र, जबकि कोश है जो वर्ण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। 16 संस्कार के रूप में जाना जाता है। कितने? 16 संस्कार। लेकिन गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। कितनी? 40। और मनु गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों को उल्लेख किया गया है। बाद में मनु स्मृतियों में इसकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। सर्व प्रचलित कौन है? 16 संस्कार। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद एवं वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक किस नाम से जाने जाते थे? तो उन्हें आचार्य कहा जाता था, अधर्वी कहा जाता था, या उपाध्याय कहा जाता था, या पुरोहित कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। तो इस वैदिक काल सभ्यता से यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, इस वीडियो यदि मेरे बताए हुए पसंद आता हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बधाई देते हुए इस वीडियो को समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।